Hello बच्चों, let's see this question. Let A is a set whose element A, E, I, O, U, B is a set whose element A, D, E, O, B, and C is a set whose element E, O, T, M. Using Venn diagram, verify the following: A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। की कंसेप्ट अप्लाई करूँगी इस क्वेश्चन में। की कंसेप्ट तो मुझे वेन डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए और इसका मेन कंसेप्ट वेन डायग्राम ही होगा, क्योंकि इसको मैं वेन डायग्राम से सॉल्व करूंगी इस क्वेश्चन को। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। तो सबसे पहले ए बी ई सी तीन सेट दिए हैं, उसके एलिमेंट दिए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अगर मैं वेन डायग्राम ड्रॉ कर लूँ, इधर इस तरीके से एक वेन डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगी। तीन सेट है, इसको इस तरीके से बना लेते हैं। ये तीसरा सेट, इसका नाम दे देंगे ए बी सी सेट एंड यूनिवर्सल सेट यू। सो अब जो एलिमेंट है उसको अगर मैं पोजीशन पे रखूं तो क्या हो जाएगा, देखिए ए की बात करते हैं तो ए में है और बी में है, तो ये रीजन जो हो जाएगा ए बी का दोनों, ये पोर्शन ए आ जाएगा यहाँ से। ई देखिए ई तीनों में है, तो ये पोर्शन जो है वो तीनों के लिए है, तो ई यहाँ पे हम लिखेंगे। फिर आई देखिए आई सिर्फ ए में है, तो आई को यहाँ पे रख दूंगी। फिर ओ देखिए ओ क्या है, तीनों में है, तो ई के साथ ओ भी आएगा यहाँ से, ई के साथ। तो इसको थोड़ा सा ई को इरेज करके ई के साथ ओ भी आएगा। उसके बाद देखियो यू सिर्फ ए में है, तो ये यू यहाँ आ जाएगा। फिर अगर बी के एलिमेंट ए मैंने लिख दिया, डी बी में है तो डी इधर आ जाएगा। ई अगर मैं देखो लिख दिया, ओ लिख दिया, बी जो है वो सिर्फ बी में है, तो ये भी इधर लिख देंगे। ये ए और बी के सारे एलिमेंट डन। फिर सी देखिए ई लिख दिया, ओ लिख दिया, टी जो है वो सी में है, और एम। तो यहाँ से मैंने सारे जो भी एलिमेंट है उसको मैंने इस वेन डायग्राम में दर्शा दिया, लिख दिया। अब अगर मैं देखो एलएचएस पार्ट, तो इसके लिए मुझे क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये दिया हुआ है। तो इसके लिए अगर मैं सबसे पहले बी यूनियन सी के लिए वेन डायग्राम बनाती हूँ। तो इसके लिए अगर मैं वेन डायग्राम इस तरीके से बनाऊं, तीन सेट है बी सी यूनिवर्सल सेट यू। तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए कौन सा हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन, तो ये पूरा पार्ट मुझे लेना होगा, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट मैं लूंगी बी इंटरसेक्शन सी के लिए। ये पूरा पार्ट आ जाएगा बी इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये पूरा पार्ट आ जाएगा बी यूनियन सी के लिए। अब इसका इंटरसेक्शन करना है मुझे ए के साथ, तो इसका इंटरसेक्शन के लिए मैं क्या लिखूंगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के लिए फिर से एक वेन डायग्राम बनाऊंगी। सेट ए बी सी यूनिवर्सल सेट यू। अगर मैं देखूं इनका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, तो कौन सा वाला पार्ट लेंगे, ये पार्ट इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, सिर्फ कॉमन पार्ट लेते हैं। तो इसका ए के साथ अगर मैं कॉमन पार्ट देखूं तो ये चीज आएगा, ये पोर्शन ये आ जाएगा, ये लेंगे। अब इसमें जितने भी एलिमेंट है वो इससे सेट, पूरा एक सेट हो गया ना, तो उसमें ये एलिमेंट लिख दूंगी। तो अगर मैं इस फिगर से देखूं, इस वेन डायग्राम से देखूं, तो ए ई ओ आ रहा है। सो ए ई ओ ये हो जाएगा एलएचएस पार्ट, मेरा एलएचएस पार्ट डन। अब मैं देखती हूँ आरएचएस के लिए। सो आरएचएस के लिए मुझे क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये दिया हुआ है। सो ए इंटरसेक्शन बी के लिए अगर मैं ए वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ए बी सी यूनिवर्सल सेट यू, ए इंटरसेक्शन बी, सो ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट कॉमन पार्ट ये आएगा, ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद अगर मुझे देखूं ए इंटरसेक्शन सी के लिए, ए इंटरसेक्शन सी के लिए यूनिवर्सल सेट ए बी सी,
तो ए इंटरसेक्शन सी का पार्ट ये होगा, ये पार्ट हो जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन मुझे करना है, तो इन दोनों का यूनियन में क्या आ जाएगा, इन दोनों का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इन दोनों का अगर मैं यूनियन कर दूं तो इस तरीके से वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। सेट ए बी सी इन्वर्सस सेट यू। तो इन दोनों का जो मेरा यूनियन मतलब क्या, सारे पार्ट ले लेंगे इन दोनों का। यूनियन में क्या होता है, क्या सारे एलिमेंट लेते हैं, तो इन दोनों का जो यूनियन हो जाएगा ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये पूरा पार्ट, ये मेरा पार्ट आ जाएगा। इसको अगर मैं इस तरीके से कर दूं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो हम लिख लेंगे। तो इनके एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा ए ई ओ। तो ये आ जाएंगे ए ई ओ। तो मेरा जो LHS वाला पार्ट है वो RHS वाले पार्ट के बराबर आ गया, और यही मुझे यहाँ से प्रूफ करना है। So using these key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.